नमस्कार। पाली निजी शिक्षा संस्था के खिलाफ फूटा आक्रोश, पैदल रैली निकाल पहुंचे कलेक्टर, संचालक पर लगाया गंभीर आरोप। पाली शहर के मोमादला रोड स्थित एक निजी शिक्षण संस्था के व्यवहार को लेकर बड़ी संख्या में विद्यार्थी पैदल रैली के रूप में कलेक्टर पहुंचकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। विद्यार्थियों ने आरोप लगाकर बताया कि मोटी फीस वसूलने के साथ ही अभद्र व्यवहार किया जाता है, यहां तक कि उन पर कानूनी कार्रवाई करने और कॉलेज से निकालने की धमकी दी जाती है। यहाँ पर भी बीएड और लॉ के लिए किसी तरह की सुविधा और लैब तक नहीं है। इसके बाद विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है, अन्यथा उनकी ओर से उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। नमस्कार, बात न्यूज़ से कुलदीप पवार की खास खबर के साथ मैं नीता शर्मा, पाली। योगराज है, मैं एसएमटी दाबूभाई बीएसटी कॉलेज अध्ययन हूँ और हमारे यहाँ आना हुआ है कि जो वहाँ के कॉलेज संस्था के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और हमें जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आपको यदि एडमिशन यहाँ लेना है तो पहले आपको या तो हॉस्टल लेनी होगी या तो कॉलेज, और हमें 12वीं पास करके आते हैं और हमें ज़बरदस्त हॉस्टल दिलवाई जाती है और हॉस्टल नहीं ले तो आप बस लेनी पड़ेगी, जब बस नहीं ली तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है तो जो अभी हॉस्टल हमने नहीं ली, नहीं तो हम पैदल आ रहे हैं और हमारे साथ जो हॉस्टल में अभी वर्तमान में हैं उनको घर भेज दिया गया है और हम पैदल वाले एक दिन यदि एब्सेंट, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो एब्सेंट हो जाते हैं तो उन्हें घर भेज दिया जाता है और पेरेंट्स को बुलाने दिया जाता है। और हमारी एक ही मांग है कि इस कॉलेज में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं और इस कॉलेज को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। मांग पूरी होगी तो हम यहाँ पर धरना दिए बैठे रहेंगे। क्या नाम आप? मेरा नाम जोगराज। हाँ बताइए। मेरा नाम निर्मल कौर है, मैं जोधपुर से हूँ और मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। मैंने फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं रखी थी, सेकंड ईयर में मुझे बोला गया कि हॉस्टल तो लेनी पड़ेगी। मैंने बोला आपके हॉस्टल के खाने की वजह से मैं बीमार हो गया, एक्चुअल में बीमार हो गई हूँ, अभी भी मेरा इलाज चल रहा है, तो उसके लिए मैं मानी नहीं। तो उन्होंने पहले फर्स्ट ईयर में मुझसे लिखवाया था कि अगर आप हॉस्टल में आपको कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तब मैंने बोला था कि हमारे जिंदा है, उसके बाद भी आप हमारा सुसाइड नोट आप तैयार करवा के ले रहे हैं। तो फिर बोला कि अब की बार बोला तो मैंने यही बोला कि आप अगर अपने कि मैं लिख के दूंगी कि अगर मेरा इस हॉस्टल में कुछ भी हो गया तो फिर आपको उसके जिम्मेदार आप होंगे। तब मान गए कि ठीक है आप बाहर रह सकते हो, लेकिन बोला कि बस लेनी पड़ेगी। मैंने बस ली नहीं। उसके बाद में मुझे ऑफिस में अकेले बुलाया गया और बोला गया कि अगर तूने बस नहीं ली, तेरी वजह से 25 से 26 गर्ल्स है वो हॉस्टल और बस नहीं ले रही है, अगर तूने बस नहीं ली तो तुझे हॉस्टल से निकाल देंगे और तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे ये भी बोला गया कि तेरा कैरेक्टर क्लीन नहीं है और ये भी बोला गया कि मैं साबित कर लूँगा कि तेरे बारे में ये वो अफवाह फैलाऊंगा, ये वो सब कुछ बोला। उसके बाद में मेरी जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ तब से 5 ही एब्सेंट है। अभी 2 दिन पहले मुझे बोला गया कि अगर तू अपने पेरेंट्स को नहीं लेके आएंगे तो तुझे कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर लेंगे। तब मुझे रूल्स गिनाए गए तो मैंने बोला था कि आपके जितने नहीं पता लेकिन मुझे रूल्स पता है, तो मैंने उनको रूल बताया। तो उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया क्योंकि मेरी 5 ही एब्सेंट थी। और उसके बाद भी बोला गया कि तुझे हॉस्टल से निकाल देंगे, कॉलेज से निकाल देंगे, रेस्ट्रिकेट कर लेंगे वो। और ये भी कि वो प्रार्थना में ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों का काम यही है कि वो पुरुषों के पैर दबाएं, ऑडिट करवाएं। बस यही है कि हमारे पेरेंट्स को बुलाकर हमारे उज्ज्वल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज का छात्र हूँ। मेरा नाम चंद्रपाल है और मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। हम आज उज्ज्वल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज और दाबूभाई बीएसटीसी कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं और कॉलेज का जो स्टाफ और व्यवस्था है उनके विरुद्ध आए हैं, क्योंकि हमारे को 1 से 1.5 साल 2 साल हो गए परेशान कर रहे हैं ये लगातार। नहीं तो इनकी पूरी व्यवस्था है और सर्वप्रथम जब बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेता है तो सर्वप्रथम ये वो ज़बरदस्ती करते हैं बच्चे को, या तो उनको पहले तो हॉस्टल ले रहे हैं तो हॉस्टल की फीस है 52,000, नहीं उनको बस ले रहा है। बस तो उनको लेनी ही पड़ती है। पहले फर्स्ट ईयर में नए बच्चे आते हैं उनको पता नहीं होता, बस लेनी यहाँ पर एकदम ज़बरदस्ती की तरह है। यदि बस नहीं लोगे तो आपको पूरे साल परेशान किया जाएगा। और दूसरी नंबर पर वहाँ पर हम जब ये आगे बढ़ते हैं तो हम सीधा जाते हैं कि 500 रुपये जो इनकी फॉर्म फीस है वो भी एक इलीगल फीस है। उसके बाद हम जब शुरू होती है हमारी कॉलेज तो वहाँ पर हमारे हॉस्टल वालों के लिए अलग व्यवस्था ही रहती है, बस वालों के लिए अलग व्यवस्था ही रहती है, और जो पैदल छात्र आते हैं, पैदल फर्स्ट ईयर में तो बहुत कम आते हैं लेकिन उनके लिए भी अलग व्यवस्था ही रहती है। हॉस्टल वालों को जल्दी 1-2 महीने बुलाकर छोड़ दिया जाता है और जो बस लेते हैं उनको थोड़ा उससे ज़्यादा बुलाया जाता है, और जो भी पैदल वालों को पूरी साल बुलाया जाता है। और पूरी साल बुलाने के साथ जो बस लेते हैं उनको फीस पूरे साल की दी जाती है, लेकिन बुलाया 2-3 महीने जाता है। तो इसलिए बच्चे कहते हैं कि 2-3 महीने के रुपए आप लेकर सारे साल क्यों खराब कर रहे हो, बच्चों को सारे साल के पैसे क्यों ले रहे हो।
और दूसरे नंबर की समस्या है वहाँ पर जो लड़कों और लड़कियों के टॉयलेट्स हैं वो एक साथ बने हुए हैं और वहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। पहली कमी तो यह है, टॉयलेट्स भी नहीं है, हर जगह टॉयलेट और पानी पीने की व्यवस्था भी बची नहीं है और स्टाफ है वो भी सही नहीं है और एक कई लो वाले स्टाफ है वहाँ पे साथ में लो कॉलेज चलती है वो भी लड़कियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। और कॉलेज के जो नियमित जो छात्र जाते हैं उनको जो एक दिन छुट्टी, एक से अधिक दिन छुट्टी ले लेता है, उसको कहते हैं आपको पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा या तो आपको रेस्ट गेट किया जाएगा, या पेरेंट्स के साथ नहीं आएंगे तो आपको कॉलेज के अंदर एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो आपकी क्या मांग है? आपकी मांग क्या है? जबकि ऐसा कोई नहीं, हमारी मांग है कि जितने भी सारी व्यवस्थाएं हैं इनको सही किया जाए या फिर कॉलेज को हाथों हाथ मान्यता रद्द की जाए, नहीं तो हम यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं। हम ये धरना नहीं हटाने वाले हैं, हमारी सीधी बात है। हमारे आज 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं लड़के, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। पहले की जैसी व्यवस्था रही है ठप रही है। आज हम चाहते हैं कि जितने भी ये तो कॉलेज की मान्यता है तो या फिर कॉलेज की जो भी सारी व्यवस्थाएं हैं वो सही की जाएगा। कलेक्टर ऑफिस के द्वारा आज निरीक्षण किया तो यहाँ हाथों हाथ चला जाए साथ में। आज कलेक्टर कैसा ना हुआ? कलेक्टर ऑफिस जी सर, हमारे जो कॉलेज है वो पाली में है, विक्रम उज्ज्वल BSTC कॉलेज और दाऊबाई कॉलेज। उसका जो संचालक है वो संचालक हमारे साथ बहुत रूडली बात करता है और संचालक का जो बर्ताव है हमारे प्रति बहुत ख़राब है और वो हमें मतलब ऐसे रखता है कि हमारा हॉस्टल लो ही लो आप। हॉस्टल की फीस है 50,000 में हमें 4 महीने रहना पड़ता है। उसके बावजूद भी हमें 4 महीनों में भी हॉस्टल वाले छुट्टी कर लेते हैं, उनकी हाजिरी होती है। जो हॉस्टल लेगा उसके 100% नंबर जाएंगे कॉलेज से। और उसके अलावा मैं अगर बात करूँ जो पैदल आएगा, पैदल तो वैसे आने किसी को नहीं देता है। अगर कोई आ भी गया तो उसके जितने भी नंबर हो गए उसके मिनिमम पासिंग मार्क जितने होते हैं वो जाएंगे। और जो जिसने बस ले ली उसकी खुद की बस है, बस लेने के लिए कंपलसरी है क्या बोला कि अगर आप हॉस्टल नहीं ले सकते तो मेरी बस तो ले सकते हो, आप मेरी बस में आओ। बस में आओगे तो बस के थोड़े से नंबर ज़्यादा हो गए, थोड़े से मतलब पासिंग से 10% ज़्यादा हॉस्टल बस के हो गए। उसके बावजूद भी और हमारे जो बाथरूम की व्यवस्था है और टॉयलेट की तो लेडीज़ की मतलब गर्ल्स की और बॉयज़ की एक जगह पर है, उसके गेट भी नहीं है बाथरूम के। उसके बावजूद देखे तो वो प्रार्थना में आता है, डायरेक्टर खुद वो बहुत अश्लील बातें करता है। लड़के भी सामने होती है, उसको कुछ समझना चाहिए। माँ बहन उसकी भी होगी, उसको भी वाइफ वगैरह है, उसकी भी बेटी वगैरह कुछ तो हो गया, उसको भी समझना चाहिए। ऐसे करता है, उसको अभद्रता से व्यवहार करता है। और जो घर वाले आते हैं घर वालों से बात नहीं अच्छी तरह से बात नहीं करता है, उनके सामने गाली गलौज बोलता है। और हम जब उसके सामने जाते हो तो हमें जो मतलब दिव्यांग आदमी होता है उसको भी बहुत अभद्र भाषा बोलता है। उसे बोलता है तेरे को हॉस्टल तो लेना ही होगा, कंपलसरी है तेरे को, मतलब दिव्यांग को बोलता है तेरे को लेना ही होगा। अगर बावजूद कोई बाहर से आ जाता है तो वो अलग है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि ये अब देखो जो मान्यता रद्द करो कॉलेज जो हॉस्टल में है, जो मतलब वहाँ पर डायरेक्टर सर के हॉस्टल में है वो हॉस्टल में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो कॉलेज रेगुलर नहीं आ रहे। या तो आप कॉलेज की जो रद्द करो मान्यता, या तो हम सुसाइड करने की हमारी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हम सुसाइड कर लेंगे। हमारे जो इतना तंग करता है, मानसिक स्थिति बहुत बेदखल हो चुकी है, हम अब रहा नहीं जाता, हम सुसाइड कर लेंगे। हमारे माँ बाप को बुलाते हैं, अगर हम महीने में 2 दिन नहीं आते, मात्र 2 दिन, तो हमें मात्र 2 दिन या 1 दिन नहीं आते ना तो हमें क्या बोलते हैं कि हम आपको रेस्टिकेट कर लेंगे। रेस्टिकेट करने के बावजूद अब आप अपने मम्मी मदर या फादर को घर से लेके आओगे और उसके बावजूद आपका जो होगा एडमिशन करेंगे वापस, और या तो उसके साथ हमें पैसे देने पड़ते हैं। प्लस नाम क्या है? नाम मेरा वेद प्रकाश, मैं परमाणु नगरी पोखरण से हूँ और मेरा घर भी दूर है, मेरे को रेगुलर जाना पड़ता है। ये बहुत टॉर्चर करता है सबको, मेरे अकेले को नहीं करता है कि मेरे अकेले को, सबको करता है, मेरे से ज़्यादा भी सबको करता है। और सर हमारी मांग यही है कॉलेज की मान्यता रद्द हो, या तो कॉलेज में सब आएगा और डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर सर, संचालक सर वो चेंज हो, ठीक है ना। या तो कॉलेज की मानता ही रद्द हो, या तो हमारी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हम सुसाइड कर लेंगे। हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। अभी की अभी आप एक टीम भेजिए और देखिए, रजिस्टर देखिए कि हॉस्टल वाले कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। हॉस्टल में कोई है भी नहीं, बाकी बच्चों के साथ